अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे देखने वालों, मुझे धोखा मत देना, मुझे धोखा मत देना। मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि मुझे धोखा मत देना। दोस्तों, ला खिलाबा एक ऐसा लफ्ज है कि ये कोई वजीफा नहीं है, लेकिन इसकी बरकतें सुने। लोग आपको बताते हैं कि ला खिलाबा बड़ा वजीफा है। ये वजीफा तो है, लेकिन ये वजीफा नहीं है। ये मैं आपको इसका असल हकाइक बताने लगा हूं, एक वाकया बताने लगा हूं कि जो बंदा ये अमल करता है करोड़ोंपति हो जाता है, हर किस्म के धोखे से, मुनाफकत से बच जाता है। एक बार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, लोग मुझे फ्रॉड करते हैं, मुझे मतलब है कि मेरे साथ धोखा करते हैं। तो उनके घर वाले भी साथ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इनके सर में कोई चोट लगी थी, कोई हादसा हुआ था, इनका जहन कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से लोग इनसे फ्रॉड कर जाते हैं। तो हजूर ने फरमाया था, ला हिलाबा, यानी जब तुम बाजार में जाओ तो ये कहा करो कि ला हिलाबा। अब यहां पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाजार जाओ और आप ये कहो, नहीं। यानी कि ये तो हजूर पाक का उन सहाबी के लिए फरमान था ना, कि जिनका जहन दिल दिमाग कमजोर हो चुका था, भूल जाते थे, निस्यान के मर्ज में मुब्तला थे, तो लोग उनको फ्रॉड कर जाते, कम तोल जाते, कम दे जाते। तो फिर हजूर पाक ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तुम बाजार जाओ, कोई लेन देन करो। पहले तो हजूर ने उन्हें हुक्म दिया कि आप कारोबार ना करो, छोड़ दो। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी घुट्टी में कारोबार पड़ा है, मैं इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता, मुझे आराम नहीं आता जब तक कि मैं कारोबार ना करूं, तिजारत ना करूं। तो फिर हजूर ने फरमाया, तुम जाया करो जब बाजार, तो ला खिलाबा कहो। इसका मतलब है कि धोखा नहीं होगा। अगर तुमने धोखा दिया तो ये सामान, ये चीजें तुम्हारी और पैसे मेरे होंगे। तो दोस्तों, उलमा कहते हैं कि ये वो वजीफा है कि अगर हम इस पर हजूर के उम्मती, बतौर उम्मती, यानी ये हुक्म तो हजूर ने अपने एक साहबी को दिया जो जहनी तौर पर कमजोर हो चुके थे, तो हम भी माली तौर पर कमजोर हैं, परेशानियों से दो चार हैं, हम रो रहे हैं कि कैसे कारोबार हासिल हो, कैसे हमारे घर के अखराजात पूरे हों, कैसे हम अपने हालात पर काबू पाएं, किस तरह हम वो अमल करें कि हमारा घर भी ठीक हो जाए और हमारा बार भी ठीक हो जाए। यानी हमारा कारो और बार, यानी कार भी ठीक हो जाए और बार भी, यानी कारोबार ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए, पुरसकून हो जाए। तो ला खिलाबा उलमा लिखते हैं, ये हदीस में तो मैंने आपको हकायक बता दिए, लोग आपको बड़ा बताते हैं ला खिलाबा, ला खिलाबा का वजीफा। तो दोस्तों, वो ठीक है, वो मैं आपको मतलब है कि गवाही देता हूं कि ठीक है, लेकिन इसकी हकायक बताना जरूरी है कि ला खिलाबा हजूर ने एक साहबी के लिए कहा था कि बाजार जाओ तो फिर ये कहा करो, ताकि अगला बंदा वापस लेते हुए तुमसे धोखा कर चुकने के बाद इतराज ना करे, क्योंकि तुमने पहले उनसे एक किस्म का मुआहदा कर लिया, और जब मुआहदा हो जाए तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं आज आपको वो अमल बताने लगा हूं, ला खिलाबा। पढ़ने वाला जो बंदा रोज पढ़ता है, उसको इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो, शैतान से भी हिफाजत होगी, शैतान भी धोखा नहीं देगा, उसका नफ्स उसे धोखा नहीं देगा। वो बाजार जाएगा, उसका कारोबार करने को दिल करेगा, बढ़ चढ़ के कारोबार करेगा, लोग उसकी तरफ जो है ना माइल होंगे, आएंगे कि हाँ भाई इसी से सामान खरीदें। या अगर नौकरी कर रहे हो तो आपके जो अफसरान हैं, आपके मालकान आपसे राजी होंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, आपको बोनस देंगे, आपकी तनख्वाह में इजाफा होगा, आपके घर में सुकून आएगा। यानी कि जो बंदा ये अमल करता है, ला महाला उसकी जिंदगी इस तरह स्मूथ हो जाती है जैसे एक मजबूत सड़क होती है, और कई सैकड़ों मील तक सीधी और लंबी और बगैर टूट फूट के होती है। तो ला खिलाबा का मैंने आपको थोड़ा सा तारफ कराया। अब इसका मैं अमल बताता हूं कि जो बंदा 11 बार, या अगर सबसे मुनासिब समझे तो 111 बार पढ़ेगा, किस तरह पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसको घर में बार सुकून मिलेगा, कारोबार में इजाफा होगा, क्योंकि हजूर के मुंह से निकले अल्फाज है ना। देखें, चाहे वो एक हुक्म था हजूर का एक सहाबी के लिए कि तुम ये कह दो, तुम्हें कोई धोखा ना दे पाएगा इंशाअल्लाह। तो ये ज़हर है, हमें नसीब धोखा दे रहा है, हमें ये दुनिया धोखा दे रही है। हमारे मुंह पर तो अच्छे होते हैं रिश्तेदार, हमारे वाकफकार, हमारे दोस्त, हो सकता है पीछे मतलब है कि हमारे
जो पीठ पीछे है, चुगलियां कर रहे हैं, हमारे हक में बुरा सोच रहे हैं, या हमें नजरें बद लगा रहे हैं, या कह रहे हैं कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है, तो इस मामलात से बचने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, जो बंदा सुबह उठते सार 11 बार ये अमल करेगा उसको क्या मिलेगा, और नमाज के बाद अगर अमल करेगा उसको क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाया करें ताकि मेरी आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि मैं बड़े काम की चीजें आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसा मैं बंदा हूं, लाइव बैठकर आप में घुल मिल के आपको बताने वाला बंदा हूं, और मेरे अल्फाज में असर भी है इंशाल्लाह, क्योंकि जो बंदा घुल मिल के, एक बुजुर्ग कहा करते थे कि जो बंदा घुल मिल के वजीफा बताता है उसके वजीफे में असर भी होता है। तो एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, जहां आप रहते हो शहर का नाम भी लिखा करें, हमारी और आपकी मतलब है कि दोस्ती मजबूत होती है। तो दोस्तों, जो बंदा चाहे कि उसके हालात ठीक हो जाएं, वो सिर्फ 11 बार उठ के ला खिलाबा ला खिलाबा ला खिलाबा, धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, अल्लाह पाक आपको धोखे से महफूज रखेगा। अल्लाह पाक आपको गुर्बत, जो बंदा आपको गरीब करने के लिए धोखा दे रहा है या तकलीफ देने के लिए दे रहा है, उससे आप महफूज होंगे। और इंशाल्लाह अगर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला खिलाबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला शैतान से भी आप पनाह में आ जाएंगे। तो जो बंदा चाहता है कि वो तकलीफों से, परेशानियों से, बीमारियों से निकल आए, ठीक है, बड़े बहनों को, बड़े भाइयों को मैंने ये अमल बताया हुआ है, और लोगों ने, हजारों लोगों को मैंने बताया, हजारों लोगों से। मानेंगे आप? मुझे बताएं कौन है जो मानता है, कमेंट में मुझे बताना है आपने। तो मैंने हजारों लोगों को यह अमल बताया है। ला खिलाबा इस तरह करें कि दिल में आप ये सोच के करें कि मुझसे कोई धोखा ना करे, और मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूं या देती हूं। याद रखें कि जो बंदा ये सोच के ये अमल करता है ना, उसको अल्लाह पाक खुद महफूज फरमाते हैं। दिल में ये नीयत रखा करें, पढ़ रहे हैं ना, तो दिल में आपके ख्याल होना चाहिए कहीं कोने खुदरे में, जरूरी नहीं कि याद रखें हाँ कोई धोखा नहीं देगा ना, बस सोच के ज़हन में रखेंगे हाँ भाई मुझे हर किस्म, खास कर किस्मत का धोखा, जब किस्मत धोखा देती है ना, तो एक बहुत अरबपति बंदा भी शायद के भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, ऐसा वक्त उस पर आ जाए। याद रखें हर किस्म की परेशानी और तकलीफ से हिफाजत के लिए ये अमल है कि जो बंदा हर नमाज के बाद नियत करे कि अल्लाह मुझे हर किसी किस्म के धोखे से बचाना, परेशानियों से बचाना, और हर नमाज के बाद 111 बार, 111 टाइम, ठीक है। और अगर सुबह उठ के आप नाश्ता करने के दौरान या पहले सिर्फ 11 बार ला खिलाबा ला खिलाबा ला खिलाबा ला खिलाबा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात से कभी उम्मीद रख के मैं ये कहता हूं कि आप मायूस नहीं होगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप किसी परेशानी में मुब्तला इंशाअल्लाह ताला नहीं किए जाओगे। तो ये वो अल्फाज हैं जो हजूर पाक ने एक सहाबी को बताए थे। असल में कोई बात पूरी नहीं ना बताता, तो मेरा थोड़ा सा वक्त इसलिए लग जाता है वीडियो पर कि मैं डिटेल में बताने वाला बंदा हूं, मैं कोई बात छुपा के रखने वाला नहीं। 111 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, और सुबह उठकर भी 11 बार पढ़ लिया करें ला खिलाबा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक सुकून आ जाएगा। आपका वो जो तिलातम खेज समंदर उबाले ले रहा है जिंदगी में, तकलीफों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो और कोई मामलात हैं, तो अल्लाह आपको इससे हिफाजत फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वजीफे से जरूर फायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।